बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक मुरादों को पूरा फरमाए। नाज़रीन, दुनिया में जो भी शख्स तरक्की करता है तो उससे लोग हसद करते हैं, जेलस होते हैं और वो इस बीमारी में मुब्तला होकर इस हद तक पहुंच जाते हैं कि किसी तरह उस शख्स की तरक्की रोकी जाए, कि किसी तरह उस शख्स को कमज़ोर किया जाए, इसलिए कि वो हसद करते हैं उससे। अब उस शख्स की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उस शख्स की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती। अलगर्ज फिर वो हासिदीन किसी जादूगर से राब्ता करते हैं ताकि उसको कमज़ोर किया जाए, उस पर जादू या तावीज़ात कराए जाएं ताकि वो कमज़ोर हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए या उसका कारोबार ख़त्म हो जाए। और वो हासिदीन और वो आपके दुश्मन जो आपकी तरक्की को देखकर खुश नहीं होते, जो आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, वो जादूगर से राब्ता करके आपकी नौकरी या आपका कारोबार ख़त्म कराते हैं और ये चाहते हैं कि ये दर दर का मोहताज हो जाए, इसके पास कुछ न रहे, ये कंगाल हो जाए, ये दर दर का मोहताज हो जाए, ये ठोकरें खाए। तो दोस्तों, ये हसद बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। जब ये किसी को लग जाए फिर वो अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ता, उस पर भी जादू कराता है। प्यारे नाज़रीन, इसी सूरत के पेश नज़र आज मैं आप हजरात के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल लाया हूँ, जिसके ज़रिए इस अमल को करके, जिस अमल की बरक़ात से आप अपने हासिदीन को सबक सिखा सकते हैं, न सिर्फ अपने हासिदीन को, अपने दुश्मनों को भी सबक सिखा सकते हैं। अलगर्ज ये इतना मुजरब और ताकतवर वजीफ़ा है कि हत्ता कि आप पर जादू कराने में जो जो शख्स मुलव्वस होगा, इस अमल की बरकत से उस जादू का असर उन्हीं पर उल्टा होगा। दोस्तों, बिल आखिर वो अपने इस बुरे काम की वजह से, अपनी इस बदनीयती की वजह से वो खुद जलील और रुसवा होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये आज का वजीफ़ा बताऊं, आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, इस अमल की बरकत से, हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से, जादूगरों की जादूगरी से, कत्ल करने वालों के किताल से आप महफूज रहेंगे। प्यारे नाज़रीन, अब मैं आपको वो अमल बताता हूँ। ये अमल किस तरह से पढ़ना है। नाज़रीन, फज्र की सुन्नतों के बाद, यानी आप फज्र की सुन्नतों के बाद इसको पढ़ेंगे 100 मरतबा, या कहारू या कहारू। इसके शुरू में कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों, डायरेक्ट ही इसको स्टार्ट कर लेना है। तादाद इसकी 100 मरतबा करनी है, यानी फज्र की सुन्नत आपने अदा की, उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको या कहारू, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम है, या कहारू, इसको 100 मरतबा पढ़ें और इस अमल को 11 दिन तक जारी रखें, 11 दिन तक जारी रखें। दोस्तों, आप पर जादू कराने वाले जितने भी इस काम में मुलव्वस होंगे वो सब के सब नाकाम हो जाएंगे और उनके जादू कराने का उल्टा असर उन्हीं पर होगा। वो आपका कुछ न बिगाड़ सकेंगे, वो खुद आपकी मजीद तरक्की को, आपकी मजीद खुशियों, खुशहाली को, प्रॉस्पेरिटी को, आपकी प्रमोशन को देखकर मजीद वो जलेंगे, मजीद उन्हें ये जलन होगी। अलगर्ज वो जिसके पास भी जाएंगे, बार बार भी जादू कराएंगे तो वो सब के सब नाकाम होंगे, उल्टा उन्हीं पर उनके जादू कराने का असर होगा। फिर मजीद दोस्तों, अगर कोई दुश्मन आपका बड़ा मक्कार है, आपको बड़ा परेशान करता है, वो दुश्मन बड़ा ताकतवर है, बड़ा दुश्मन ताकतवर है, उस पर इन वज़ाइफ का, इन अमलियात का, इन दुआओं का कोई असर नहीं होता, तो वो बाज नहीं आ रहा, तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह इस कुरान मजीद फुरकान हमीद की दुआ की बरकत से वो शख्स आपसे माफ़ी मांग लेगा, या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को
پھیر دے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، وہ آپ سے معافی مانگ لے گا، صلح کر لے گا، وہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ اگر ایسا بھی نہ ہوا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ باز آ جائے گا۔ آپ کو جس طرح سے بھی وہ ستا رہا ہے، خواہ آپ کی شکایات لگاتا ہے، خواہ آپ کو پریشان کرتا ہے، تو وہ اس عمل کی برکت سے وہ باز آ جائے گا۔ دوستو، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اس کو غور سے سماعت فرمانے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ دوستو، پھر اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، صبح و شام اپنے کام کاج میں بھی اس کو پڑھیں، اور اس شخص کا تصور کریں، جو بھی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ وظائف کر رہے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا، تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیں، پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کی مدد و نصرت غالب آئے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، وہ خود آ کر آپ سے یا تو معافی مانگ لے گا یا وہ آپ کا راستہ چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا کو بدل دے گا، وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ باز آ جائے گا۔